स्क्रीन विजिबल है? Yes, yes. Yes, it's visible. पहले तो सबसे पहले थैंक्स टू राहुल जी फॉर ये मैं एक्चुअली उस टाइम ही वर्ड्स आए सामने, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट बेस्ट आउट ऑफ मी एंड मेकिंग मी अ न्यू मी, क्योंकि इसने बहुत चीज़ों को हेल्प किया है टू ओवरकम जो हिचेस होती थी या कॉन्फिडेंस लेवल था। तो सबसे पहला थैंक्स तो LMI और आपको है कि जो आपने मेरे अंदर से नया मैं निकाल के दिया है। So great, wonderful. विभव जी इसको ना फुल शो कर लीजिए। एक मिनट Full सर, size. ठीक है। बेनिफिट्स जो मैंने LMI से मेरे को अभी तक जो मिले हैं, एक तो डेलीगेशन ऑफ लो पे ऑफ वर्क्स, कि भी जो भी छोटे छोटे काम थे वो अपने सिर से हटा के जिन पे ज़्यादा कोई एफर्ट्स मतलब कोई भी कर सकता था वो एकदम स्टार्ट हो गए हुए हैं। अपनी टीम को मोटिवेट करना, हर मीटिंग उनके साथ करना कि भाई आज हम किस लेवल पे खड़े हैं, हमें कैसे कैसे आगे प्रोडक्शन चाहिए, या जो मेरा मेन प्लानिंग का पार्ट है उसके अंदर कि भी अगर कुछ माल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पहले ही हमारा क्या रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए, हमारे एंड से क्या प्रॉपर जाना चाहिए, ताकि आगे हमें माल भी उस हिसाब से मिले। एक आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज नाउ। पहले एक हिच होती थी कि भी अगला बोलता था, मैं बीच में इंटरप्ट करके अपना शुरू कर देता था। अब वो चीज़ खत्म हो गई है। अब पहले आई जस्ट लिसन कि भी वो क्या कह रहा है, उसमें से कुछ पॉइंट वैलिड है या कुछ निकलता है तो उसके साथ फिर अपनी आगे उसको कंटिन्यू करता था। और एक ये पेन डाउन की बहुत अच्छी आदत लगी कि भी जो भी काम, इवन छोटा से छोटा काम भी है, अगर मेडिसिन भी खानी है वो भी मैं उसके ऊपर साथ में लिख देता हूँ कि भी मेडिसिन भी खानी है, ताकि वो मिस नहीं हो जाए। और जो भी मेरे गोल्स टारगेट्स हैं उनकी टाइमलाइन एकदम बना देता हूँ कि भाई हाँ जी ये अप्रोक्सीमेटली, या किसी का फिक्स है तो ये इस तारीख को खत्म हो जाना चाहिए, इस डेट को खत्म हो जाना चाहिए, उसकी टाइमलाइन साथ में शुरू कर दी है। अब मेरा एक छोटा सा एक यहाँ पे एरिया था, वहाँ उसको थोड़ी सी मिट्टी उसकी खोदनी थी थोड़ी सी, उसका भी एक मैंने टाइमलाइन दिया हुआ था लड़कों को, मैं कहा इस डेट को ये खत्म हो जाना चाहिए और मुझे अपडेट आ जाए। तो वही चीज़ हुई कि भी हाँ जी उन्होंने, मेरा भी फॉलो अप था कि भी हाँ जी कहाँ पहुंचा, और उस डेट को एटलीस्ट वो चीज़ खत्म हो चुकी थी। और प्रायोरिटीज भी सेट होगी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। आगे होता था कि भी प्रोफेशनल होने में पर्सनल थोड़ा सा रह जाता था कि भी चल छुट्टी पे जाना है, कोई ना रुक के चलते हैं, कुछ दिनों बाद चलते हैं। वो चीज़ खत्म हो गया, वो पहले से प्री प्लान हो गया कि भी कैसे कैसे अपने दोनों लाइफ्स को साइमल्टेनियसली कैसे लेकर चलना। और फोकस क्लियर हो गया है कि भी हाँ जी क्या करना है, मेन एम क्या है, क्या करना है, वो एकदम फोकस क्लियर कर दिया इसने मेरा। और एक जरूर है कि भी जो मेरे को छोटे छोटे इश्यूज आते थे, किसी ने कुछ कह देना तो डीमोटिवेट हो जाना, वो चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। अगर उसमें से कुछ बेनिफिशियल लगता है तो उसको मैं उस हिसाब से चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो अननेसेसरी जो भी है उसको आई जस्ट लेट इट गो। Very good. Nice. बिहेवियर चेंज, अ गुड लिसनर, ओपन फॉर न्यू आइडियाज, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है चीज़ों के अंदर। जो मैं बैक हैंड हो जाता था, जब इतने जने खड़े होते थे कोई बोलता था तो ठीक है सुन लिया चुप करके, पर ये है कि भाई पार्टिसिपेशन शुरू कर दी है, साथ में अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। वही स्टार्ट कन्विंसिंग एंड कम्युनिकेटिंग, कि भी अपने एंड से जो चीज़ करनी है कन्विंस जरूर करना है एक बारी। अगर तो अगले ने ना कर दी तो समझो कुछ हो रहा है, अगर अगले ने कोई जवाब नहीं दिया मतलब तो ये ऐसा है। और एक तो मैं हाईली मोटिवेटेड हो गया हूँ, कॉन्फिडेंस मेरे में बहुत आ गया है। कॉन्फिडेंस का मैंने आपको उस दिन बताया था, मैं नहीं तो बुकिंग्स पे जाता था नॉर्मल जीन और टी शर्ट्स के अंदर घूमता था, पर लास्ट बुकिंग मैंने प्योर फॉर्मल्स में अटेंड किया है, क्योंकि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल एक चेंज हो चुका था। नहीं तो मैं नॉर्मल बड़ा कैजुअल एटीट्यूड में घूमता था, पर वो था कि भी अगर प्रॉपर प्रोफेशनल चीज़ है तो उसको उस हिसाब से। और साथ में ये था, मैं खुद
अंदर से खुद भी कॉन्फिडेंट था। मेरे विन-विन गोल्स, मेरी जो वेंडर्स के साथ सीजन की नेगोशिएशन हुई थी, उससे अप्रॉक्सीमेटली मैंने इतना सेव किया। और जो प्रोडक्शन की टीम थी अपॉइंट हो गई है, हायरार्की भी उसकी रीडिफाइन हो गई हुई है, कैसे काम करना है, किसके नीचे क्या किसने काम करना है, वो सब कुछ डिफाइन हो चुका है। ऑटम 21 की प्लानिंग थी, वो भी एकदम कंप्लीट हो गई है। अब उसका बस प्रोसेस चालू हो गया कि इनवर्ट गुड्स लेने का। रिकंस्ट्रक्शन रीएलोकेशन ऑफ टीम्स थी कि मैं अपनी सारी सोर्सिंग एंड प्लानिंग टीम को अपने पास यहाँ ले आया हूँ, तो जिससे कम्युनिकेशन और अच्छी हो गई है, और जो गैप्स होते थे कि भी यार लेट चीजें हो रही हैं, वो चीज खत्म हो गई है। वेट लॉस एज के 8 केजी ही रहा, वो नहीं पूरा हो पाया। हाँ, जिम इक्विपमेंट जरूर इंस्टॉल कर दिए, ये भी एक विन विन अचीवमेंट ही थी। एंड वी स्टार्टेड अ कोविड किचन, वो भी एक बहुत अच्छा ही सक्सेस था कि भी हमने विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको शुरू किया, पर वी वर अप्रोक्सीमेटली वी सर्व्ड 4000 प्लेट्स टू द कोविड पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। तो एक ये बहुत अच्छी विन विन गोल था मेरे लिए कि भी विद इन फ्यू, मतलब ओवरनाइट ये थॉट आया, टीम से डिस्कस हुआ, और दे वर रेडी कि भी हाँ जी, टीम मेरे साथ थी कि भी आप करो, वी आर देयर विद यू। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है, बहुत बढ़िया। फ्यूचर गोल्स जो मेरे अब आगे मैं सीजन्स के लेकर चलता हूँ, क्योंकि रिगार्डिंग प्रोडक्शन यही है। एक तो मैं अपनी कटिंग डिपार्टमेंट को सेंट्रलाइज करना चाहता हूँ, ताकि कटिंग के जो अननेसेसरी जो लड़के हैं, जो जैसे 2 जगह हैं तो 2 मैनेजर्स रखने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा हमारे को कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। इसी हिसाब से एक हमारा एक्सेसरी वेयर हाउस है, हमारे 3 यूनिट्स हैं तो 3 जगह एक्सेसरी यूनिट्स वेयर हाउसेस बने हुए हैं। तो मैन पावर को कम करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थोड़ी सी कॉस्टिंग कम हो जाएगी एक्सेस बंदों को। और हमारे जितने भी यूनिट्स हैं उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट कि भी वो हमारे को क्या प्रॉफिट सेंटर्स उनको बनाने की है इच्छा, कि भी पता लगे कि भी हमारे को वो क्या इनकम दे रहे हैं। और एक हमारा प्रिंटिंग यूनिट है, उसकी यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली, उसके अंदर मैनेजर रखने वाले हैं, उनका पूरा KRA बनाने वाला, वो करने वाला है। और मैं सोच रहा हूँ कि भी इंसेंटिव सिस्टम प्रोडक्शन के अंदर भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे प्रोडक्शन और फास्ट हो जाए। अभी तो हम प्रोडक्शन देते हैं, ऑर्डर दिया, PO दिया, खत्म हो गई, PO लेट हो गया तो भी कोई इनको दिक्कत नहीं है। इंसेंटिव सिस्टम होगा तो एटलीस्ट थोड़ी सी और प्रोडक्शन, हमारी एफिशिएंसी मशीनों की और बढ़ जाएगी। और एक नेक्स्ट गोल है कि भी SS22 का जो भी हमारी प्रोडक्शन हो, 100% ऑन टाइम डिलीवरीज एज पर रिक्वायर्ड बाय द रिटेल टीम, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वैसे ही उनको प्रोवाइड कराई जाए उनके ड्रॉप्स के हिसाब से। एंड सोर्सिंग के लिए 100% एक SOP तैयार हो रही है। हमने एक बाइबल एक थोड़ी सी छोटी सी बना रहे हैं कि जो भी हमने आउटसोर्स कराना तो उसको उसके साथ ऐसे ही चलना है, A to Z वैसे ही चलना है, बिना उसको बाईपास किए किसी चीज को भी। और एक जो हमारे हाई सेंसिटिव पोजीशंस है प्रोडक्शंस के अंदर भी, उनकी भी एक रिप्लेसमेंट, उनके नीचे एक एक बंदा रख के, ताकि इन केस के वो कहीं जाता है तो वो सेकंड इन लाइन इज रेडी। तो अभी मेरे मेजर ये गोल्स हैं नेक्स्ट उसके लिए। ये अच्छे आपके गोल्स हैं। इसमें ना एक सजेशन है मेरा, जी सर। इसमें अपने जैसे फर्स्ट 5 गोल्स में ना हाँ थोड़ा जी। इसको स्पेसिफिक कर दीजिए। अच्छा जी। जैसे ये सेंट्रलाइज कटिंग डिपार्टमेंट, तो ये कब तक करना है अपने। सिमिलरली कॉस्ट कंट्रोल है तो कितना करना है, एंड कब तक करना है। मतलब सपोज इन नेक्स्ट 6 months से वी हैव टू रिड्यूस बाय से 1%, 2%, 3%, जो भी। जी जी ठीक है। तो क्या होगा उससे, द पिक्चर विल बी क्लियर इन आवर माइंड। ठीक ठीक है। सिमिलरली एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन, तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करनी है तो कितनी, अभी क्या है, फ्रॉम X to Y। ओके ठीक है। और ये आप इसको स्पेसिफिक गोल्स बना के मुझे कैन यू ईमेल दिस बाय 21st नेक्स्ट वीक हाँ जी तक। हाँ जी हाँ जी। तो मैं उसमें क्या फीडबैक दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग का आउट ऑफ टच ही रहना, अभी विल बी कंटिन्यूअसली इन टच।
तो नेक्स्ट वीक तक ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स के गोल्स हैं ईमेल इट टू मी। ठीक है ग्रेट। दैट इज और वेरी नाइस। इसमें जो है आपके पर्सनल गोल्स नहीं है इसमें, नेक्स्ट 6 मंथ्स के पर्सनल गोल्स भी होने चाहिए। पर्सनल तो अब है ही, पर्सनल तो सब कुछ स्मूथ ही है अब तो, नेक्स्ट और कोई गोल ही नहीं है पर्सनल तो। सोच के आप कर लीजिए ठीक है कोई भी 2 गोल्स जो आपको लगता है मे बी फर्दर और जो करना है आपको, ठीक है वेट या जो भी आपको फैमिली with respect to any personal domain। ठीक। अच्छा, और हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्रोग्राम? ओवरऑल एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं बताऊँ, आपने मेरे को काफी हद तक चेंज कर दिया। मैंने नहीं किया ये तो, यू हैव डन योरसेल्फ। we have given the tools, no doubt we have given you the support, but it's your initiative and your zeal and enthusiasm which you need to continue now further, because this is just the start। अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बिल्कुल बाकी। बिल्कुल, अब तो ये चीजें हो गई हैं कि भी अब जो रिक्वायरमेंट है वो फोकस क्लियर है कि भी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम्म, बस भागना, उसी के पीछे भागते हैं कि भी लेफ्ट राइट ठीक है, लेफ्ट राइट सिचुएशंस देख के चल रहे हैं। एक्शन ए के साथ एक्शन बी भी साथ में तैयार कर रहे हैं, प्लान बी भी तैयार करते हैं कि ए अगर ए में कहीं हम फंसते हैं तो बी क्या है हमारा। that's really wonderful। और yes, any comments by आशीष जी? Yes आशीष। सर देखिए जो लास्ट व्यू सर, जी सर। जो आशीष सर लास्ट आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी प्रेजेंटेशन था वॉइस ब्रेक हो रही है आशीष जी, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। आपकी तरफ से शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू है। एक बार दोबारा से आप रीलॉग, या मे भी आप वीडियो ऑफ कर दीजिए तो हो सकता है बैंडविड्थ सेव हो जाए। इज इट ऑडिबल नाउ? अभी आ रहा है? अभी भी ब्रेक है सर। वॉइस क्रैक हो रही है अभी। अच्छा, इन बिटवीन द, आशीष सर आप इसी से यहीं से बोल दो, ऑनलाइन में आप ले लिया, वो म्यूट कर लो। अच्छा, ठीक है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है आपको वहां से? आ रही है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी लास्ट जब हमारी सर ने जब प्रेजेंटेशन दिखाया था व्यू सर ने, तब एक फीडबैक था मेरा कि सर जो है थोड़ा सा हॉक आई से प्रेजेंटेशन देखे, लेकिन अभी उस प्रेजेंटेशन के बाद इस प्रेजेंटेशन में देखते हैं ना तो काफी सारी डेवलपमेंट हुई है व्यू सर का खास करके। देखिए लीडरशिप तो एक लाइफस्टाइल है, इसको लाइफस्टाइल में जब डालते हैं उसके बाद तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे राहुल सर अभी बता रहे थे। लेकिन इन बिटवीन जैसे पीयूष सर ने सारा का सारा टीम यहाँ पे लेके आए नूर वाला, और उसके बाद जो टीम कम्युनिकेशन जो थ्रेड है, जो लिंक है, उसको जो थ्रेड को और स्ट्रेंथन किया, वो तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। दूसरी बात, जो जैसे सिचुएशनल लीडरशिप होती है, जैसे बीच में जैसे कोविड का सर ने बताया 4000 प्लेट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, ये रियली इंप्रेसिव था। मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है जहाँ से आपका लीडरशिप का जो वाइब है वो क्रिएट होता है। तो मैं तो काफी बोलूंगा कि हाँ, पीयूष सर ने जो है उन्होंने काफी इसमें काम किया है, काफी ये लगाया है। हाँ, जो पर्सनल गोल पे जो लिए थे कि हाँ 8 किलो इन्होंने वेट लूज किया है, इट्स गुड टू हियर दैट। हाँ, लेकिन अभी हियर ऑन जो है ये तो एक फेज था, एक पार्ट था जो हमें राहुल सर ने सपोर्ट किए, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया है कि कैसे क्या करना है। आपने जो छोटे छोटे अभी गोल लिखे हैं कि हम आगे डेवलपमेंट में क्या करना है,
तो ये गोल को अगर लेते हुए चलेंगे तो काफी इम्प्रूवमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल भी होगा और एज एन टीम सबको अच्छा बेनिफिट इसमें मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। गुड वर्क सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। राहुल सर, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। आप बेशक निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, नाइस encouraging comments by Ashish ji, but yeah, it's a continuous process as you have mentioned, and let's practice it regularly, the basics of the program, so that we can get the best out of the program. So let's move to Sumedha ji. Yes. Yes. आप बताओ कैसे? बस सर बिल्कुल सर। Is it visible? वाईफाई का पता है आपको? Yes, IG कितना है? and please make this full slideshow. यहाँ का नहीं। Hello. हाँ, इसको full slideshow कर दीजिए। Visible है, full slideshow कर। ये वाला है ना इधर? हाँ, एकदम राइट। हाँ, अब हो गया। Yes, you can start now. Yes, sir. So, sir, first of all, thanks to you for your great efforts and great mentoring to us. And काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ समझने को मिला. Thanks a lot. So, my win-win goals: handling and delegating the responsibilities to the team members. ये मेरा एक continuous process बन गया है. And from last 2-3 months, जैसे कि जनवरी में मेरा वैसे पूरा टीम सेटअप हो गया था मार्केटिंग का, बट ड्यू टू कोविड जैसे 1-2 मेंबर्स हमारे जैसे एक छोड़ गई, किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ, बट जब भी कोई 1-2 मेंबर्स मेरे नहीं थे तो मतलब इतनी डेलीगेशन और इतना कम्युनिकेशन टीम के अंदर स्ट्रॉन्ग था कि काम चल रहा था. मतलब अपने आप वो लोग एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले रहे थे. Then increase in Glamly sales last January, Feb and March. Last year से हमारा 115% increase था Glamly sale में. Increase in overall e-com sales Jan, Feb, March में हमारा 8% रहा. Then personal win-win goal: persuade and completed one more online program D2C. इसमें D2C प्रोग्राम था ऑनलाइन, जिससे कि हमारे को स्क्रैच ऑपरेशन से मतलब कि प्रोडक्ट हमारे को प्रोडक्ट से लेके सर्विसेज तक हमारे 8 सेशन थे. तो इसमें काफी कुछ मेरे को सीखने को मिला. एंड आई थिंक जब तक हम लोग स्क्रैच से नहीं समझेंगे चीजें, हम लोग अपनी टीम से काम नहीं करवा सकते. देन प्लानिंग ऑफ मार्केटिंग कैलेंडर फॉर ऑटम विंटर 21. बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ. जैसे कि आपको पता ही है सर कि मतलब आई एम हाउसवाइफ ऑल्सो, आई एम मदर ऑफ 2 किड्स एंड फैमिली भी हमारी टचवुड जॉइंट फैमिली है. सब कुछ ना कुछ चलता रहता है एंड ऑफिस. तो कोशिश रही है मेरी कि मैं बैलेंस बना के चलूं इन वर्क एंड लाइफ. डिजिटल प्रेजेंस ऑफ मैडम बाय PR एंड सोशल मीडिया. तो ये भी मेरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है. Very good. That's really nice to know about your progress. Yes. Keep it up. Thank you, sir. Effectiveness of program. Writing down short-term and long-term goals and plan of actions to achieve the goals. ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो मैंने सीखी है. लिख के रखना, मतलब जब तक हम लोग लिखेंगे नहीं हमारे माइंड में बैठती नहीं है वो बात. और अगर हम ये लोग हमारा मतलब हम अगर और जब हम लिख रहे हैं तो वो हमारे माइंड में बात बैठ जाती है और हम बार बार
उसको याद करते हैं कि भाई ये हमारे गोल्स हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म है, ये हमारे शॉर्ट टर्म है, और वो गोल्स अचीव करने के लिए हमारे को क्या क्या करना है. Then GPS system, tracking system of each and every action point to achieve the goals. Communication is a two-way process. Improving productivity by having clear communication. जब तक हम अपने टीम के साथ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, प्रोडक्टिविटी हम लोग नहीं देख सकते. और ये मैंने अभी ये 2 months में देखा है. जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी मतलब मेरी एक टीम मेंबर एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव कोविड के टाइम पे चला गया था. देन मेरी एक टीममेट के मतलब उसके फैमिली में कोविड की वजह से डेथ हो गई. देन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रही हैं, बट काम नहीं रुका क्योंकि एक बंदे ने दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप उठाई. एंड इवन मैं उन लोगों को बोलती थी कि भाई अगर कुछ काम नहीं हो रहा तो मुझे दे दो काम, बट तब भी उन्होंने मतलब ऐसा कुछ बोला ही नहीं मेरे को एक बारी भी कि नहीं मैम. बट अपने आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी डेलीगेशन, सारे वीकली कैलेंडर्स वो लोग अपने आप बनाते रहे हैं. So how does it feel? So very good sir. Self motivation and motivating others with a positive attitude leads to build confidence among the team members. ये भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही है मेरे लिए. जब तक हम लोग उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो उनमें खुद में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आएगा. Empathy and giving ownership to team members leads to the feeling of secure environment among the team members. Facilitation methodology, well designed EPP program, मतलब each and every lesson जो है हमारे EPP प्रोग्राम का मतलब बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है उसकी एंड बहुत ही नॉलेजेबल है. मतलब और एक एक स्टेप उसमें जो बताया गया है इट इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी मतलब जब वो हम स्टेप्स जब वो हमने एक एक बारी हमने खुद अप्लाई किया है असाइनमेंट के थ्रू, ऑफिस में टीम के थ्रू, तो काफी अच्छे उसके रिजल्ट्स आए हैं. Then practical assignments, reading chapters and audible sessions made the understanding very easy. जो ऑडिबल सेशन थे वो बहुत ही मतलब इतना अच्छा वो वे है. जैसे ऑब्वियसली जैसे कभी ट्रैवलिंग चल रही है या हम लोग बिजी हैं तो अगर 2 बारी हम वो चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, एक बारी पढ़ के, बट ऑडिबल सेशंस मैंने बहुत बारी सुने हैं. उससे क्या है कि वो माइंड में वो चीज चलती रहती है. तो जो ऑडिबल सेशंस हमारे को मिले थे वो बहुत ही एक अच्छी चीज थी. हाँ, उससे बहुत इजीली इंटरनलाइज हो जाता. Yes. Then personal and professional success, open-minded approach, open to learn, attend various webinars and gather information to enhance my knowledge. ये तो मेरी सर मतलब इतना कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है. हर हफ्ते कोई ना कोई वेबिनार, कोई ना कोई सेशन, मतलब कहीं से भी अगर मुझे लगता है ना कि हाँ मतलब ये मेरे लिए यूजफुल है, कोई भी मार्केटिंग के रिलेटेड, कोई भी ई-कॉम के रिलेटेड, तो मैंने कोई भी मतलब छोड़ा नहीं है. मेरे को है कि मैं जितनी इंफॉर्मेशन गैदर करूँ उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा. बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है. जो भी मैं दोनों चीजें देख रही हूँ, ना ई-कॉम में ना मार्केटिंग में. बट जो मेरे टीममेट्स हैं उन्हीं से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. तो एक ये भी अप्रोच में लेके चलती हूँ कि जो मेरे टीममेट्स है वो भी मेरे लिए एक लेसन ही है. Then spending time for both high priority and low priority activities. Very good attitude you are having. काफी अच्छा attitude है, learning attitude. Yes sir. Training team and delegating on regular basis for better productivity. Will start giving them goal sheet and tracking sheets also. And इसी में एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, वो भी मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जीतो का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, अगर आपको पता होगा तो. आई डोंट नो. तो उसकी भी कोर कमिटी मैंने ज्वाइन की है. अरे वाह, वंडरफुल. यस, आई नो दैट. ग्रेट. यस सर. So now you have to guide us regarding that. यस सर. तो उसकी भी कोर कमिटी मैंने ज्वाइन की. अभी मेरी सैटरडे को ही हम लोगों की मीटिंग भी हुई थी. तो उन लोगों ने मतलब हर सारे मेंबर मतलब वी वर 15 पार्टिसिपेंट. तो जो मतलब जिसमें उनका इंटरेस्ट था तो सबने अपना अपना इंटरेस्ट उसमें शो किया एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारी कमिटीज फॉर्म होंगी. अगर उसमें हेल्प चाहिए तो आई एम आल्सो देयर टू वॉलंटियर, so you can let me know.
यस सर। तो वो भी मैंने इसीलिए इनिशिएट किया कि भाई आई थिंक मतलब अब मेरे को इस लेवल पे थोड़ा देखना चाहिए, मतलब ग्लोबली, एंड क्योंकि इन सब चीजों से भी कुछ सीखने को ही मिलेगा जो हम लोग अपने जो मैं अप्लाई कर सकती हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। देन पर्सनल, आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन माय वर्कआउट। ये मेरा 2 महीने से स्टार्ट हो चुका है पहले नहीं हुआ था, बट अभी तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। आई एम गिविंग 30 to 35 मिनट्स, कभी कभी 45 मिनट्स भी हो जाते हैं। आई एम गिविंग डेली। Then completed D2C online course which helped me in understanding the online operation from scratch. I feel understanding the learning from scratch is very important so that you can supervise your team. Nice, nice. और yeah. Future commitment. We'll make a continuous process of research and development. तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने अब एक इनिशिएट लिया है ये जीतो कमेटी के लिए, तो वो भी मेरा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा, उनके लिए भी काम होगा, बट काफी कुछ चीजें मुझे सीखने को मिलेंगी बिकॉज वो पूरा एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस डेवलप कर रहे हैं। तो उसका कोर कमेटी से मतलब और भी मतलब ऑल ओवर इंडिया से काफी कनेक्शन बन जाएंगे और काफी कुछ सीखने को मिलेगा मुझे भी। विल इम्प्लीमेंट ऑल द पॉसिबल वेज of EPP program to achieve professional and personal goals and share within the team also. Balance professional and personal life. Glamly एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है फ्यूचर के लिए और बहुत बड़ा गोल भी है। Have to achieve 4 CR sales in next financial year. तो उसके लिए मेरे काफी सारे स्टेप्स हैं जो अभी इन प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे कि इम्प्रूविंग CRM प्रोसेस, चेंजिंग डेवलपर मतलब कि जो हमारा वेबसाइट हैंडल करता है तो वो भी हमने चेंज कर लिया है। पुशिंग इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री के लिए मैंने मतलब सप्लाई चेन को गोल दे रखा है कि भाई ग्लैमली आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोर की तरह ही ट्रीट करना है। देन इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन एक्सक्लूसिव कलेक्शन, अभी हम लोग ऑनलाइन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ग्लैमली के लिए ऊपर फर्स्ट टाइम। एंड एक्सप्लोरिंग कैजुअल भी है या इसमें और भी चीजें हैं ग्लैमली में? सर ग्लैमली में सर 1 मिनट, हेलो। हाँ, यस। आशीष सर आप कॉल कर रहे हैं? हेलो। आशीष सर है नहीं अभी इसमें। अच्छा, इज ही कॉलिंग यू? यस सर 1 मिनट। नेटवर्क नहीं चल रहा है इस करके वो कॉल कर रहा होगा ताकि वो फोन पे ऑनलाइन हो ओके, तो उनको बोलो ऊपर ही आते हैं 5 मिनट आपके पास। हाँ मैं बुलाता हूँ। राइट। तो ग्लैमली क्या है ना, हमारा मार्केट प्लेस है जयनगर का, जिसमें हमारे सारे ब्रांड्स हैं, जिसमें कि हम मडाम भी है, कैमला भी है, एम सीक्रेट भी है। हम सारे जैनम मतलब इट्स एन अम्ब्रेला फॉर जयनगर, इट्स एन अम्ब्रेला मार्केट प्लेस। तो हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं तो उनके मतलब लिए अपना क्या खुद है। का एक मार्केट प्लेस हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा खुद का सर वेबसाइट है। तो ये मतलब कि अब मतलब कि क्या है, ऑनलाइन में भी ना D2C को प्रेफरेंस लोग ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, उसमें तो क्या है कि ये हाँ D2C प्लेस ही हो गया। हाँ, ये कि हम क्योंकि ये हमारा खुद का है, ना कोई मार्जिन है ना कुछ है, तो Right. ऑब्वियसली ये मतलब प्रॉफिट ग्लैमली से हमारे को ज्यादा मिलेगा रादर देन प्रेजेंस ऑन अजियो, मंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। मतलब वो क्या है, मार्केट प्लेसेस वो भी जरूरी है, बट उस पे हमारा जैसे ओल्ड सीजन स्टॉक ज्यादा बिकता है। अच्छा। वो एक प्रेजेंस के लिए वो भी जरूरी है, बट ग्लैमली जो हमारे खुद के पोर्टल्स होते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग बहुत रहते हैं हमारे लिए, और इस पे हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये अपना है। इसमें कुछ भी कॉस्टिंग मतलब दूसरों के हिसाब से हम बहुत कम रहता है इसमें मार्जिन। इसका वेयर हाउस भी हमारे अंदर ही है, जहाँ पे विभू सर होते हैं नूरवाला में, तो यहीं से शिपमेंट्स होती हैं इसकी। एंड देन लॉन्ग टर्म प्लान ग्लैमली के लिए ये भी रखा हुआ है कि इन 2 to 3 years
अगर इसको मतलब इसमें हम कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर सकें तो, जैसे सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे करते हैं अपने D2C वेबसाइट पे। हेलो। नहीं, अच्छा प्लान है। यस। दोस्तों, देन ब्रांड बिल्डिंग। जैसे सॉरी, इसमें जो है ना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये 2021-22। यस सर। ठीक, नो सर, ये तो चल रहा है 21-22। यस। यही वाला ना जो चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। Brand building, conceptualization of new ideas and campaigns, then CSR initiatives for company। तो ये भी अब एक, जैसे जो हमारे PR एजेंसी हैं तो कुछ ना कुछ उनके साथ अब प्लान डिस्कशंस में रहते हैं, तो वो भी देखते हैं कि शायद 2-3 महीने में कुछ ना कुछ एक प्लान मैच्योर कर लें। इसमें जैसे आपने ग्लैमली का बनाया ना स्पेसिफिक गोल, हाँ जी। वैसे ही बाकी में भी, फॉर एग्जांपल बैलेंस प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। So यस सर। what do you want to do for that in next 6 months? ओके। वो थोड़ा सा अपने को मतलब you need to specify। ठीक है सर। स्मार्ट गोल बना लीजिए इसका। ठीक है। सिमिलरली जैसे आपने लिखा ही है कॉन्टिन्यूस में, तो एक तो आपका वो हो गया टू टेक पार्ट इन दैट पर्टिकुलर कमिटी, ई हाँ कॉमर्स जी, वाला, हाँ जी। जीतो का। और भी यस कुछ सर। इसमें करना है तो वो भी आप उसमें नोट डाउन कर सकते ठीक है सर। हैं। मतलब मेनली दिस इज योर नेक्स्ट 6 मंथ्स हाँ में जी। क्या करना है, इन चीजों में अगले 6 महीने में क्या अचीव करना है, वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, जैसे ग्लैमली में मैंने काफी सारे ये अपने स्टेप्स लिखे यस, हैं जो चल। ओके। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि यू विल बी मोर फोकस्ड, और हाँ फिर जी। क्या है उसमें स्टेप्स भी क्लियर आएंगे, एक्शन स्टेप्स भी और क्लियर आएंगे। हम्म। एंड ईमेल दिस, जो आप इसको रिवाइज करेंगे उसको मुझे 21st तक मेल करिए, ओके। ठीक है 21st सर। ऑफ जून तक, सो दैट आई विल गिव द फीडबैक। एंड श्योर। जरूरत पड़ेगी तो देन वील हैव अ कॉल पे डिस्कस भी कर लो। ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू सर। एंड इसको, इसमें आपके कुछ पर्सनल गोल्स भी आपको जो है नेक्स्ट 6 मंथ्स में व्हाट डू यू वांट टू अचीव, सो वो ठीक है। भी आप इलैबोरेट करिएगा। ओके। विल दैट हेल्प यू? इज इट इम्पोर्टेंट? यस सर। यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? सर पता रहेगा हमारे को कि हमने क्या करना है, जब तक हम लिखेंगे नहीं तो हमारे को, हम खुद में ही कंफ्यूज रहेंगे। एंड और क्या फायदा होगा? सर रिजल्ट आएंगे, उससे हमें पता रहेगा कि हमने क्या करना है और कब करना है और कितनी देर में वो चीज खत्म करनी है। एंड विल योर फैमिली बी हैप्पी? यस सर, एंड वेरी मच। योर टीम? यस। हाँ, तो we need to also quantify and write down the all the benefits। तो जो हमने 6 महीने के गोल्स बनाने हैं उसके जीपीएस भी बनाने, ओके। तो वो 21st तक आप गोल्स करेंगे, 28 तक जीपीएस देंगे। ठीक है क्योंकि अभी ये नहीं हुआ कि प्रोग्राम तब एक्चुअल में शुरू हुआ है। सर, वो तो है ही है सर, ये तो मतलब अभी तो हमने पढ़ा है, अभी अब इसके बारे में हमने ये जो चीजें हैं वो हमने अप्लाई करनी है। यस, तभी अब ये भी, अब मेरा ये भी एक गोल है कि अब मैंने कोई नेक्स्ट कोर्स नहीं करना, क्योंकि ये जो मैंने 2 कोर्सेज किए हैं, अब वो मेरे को बैठ के अपनी टीम के साथ वो चीजें अप्लाई करनी है। जब तक मैं ये चीजें अप्लाई नहीं करूंगी तो मैं सेकंड कोर्स पे कैसे जाऊंगी? इसके रिजल्ट मुझे कब दिखेंगे? यस विभव जी, आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। सर जी मैं भी आ गया हूँ इधर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो मैं वैसे इनका रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा अभी, जो हमने, क्योंकि आपने बीच में थोड़ा मिस किया है, तो आप उसको रिकॉर्डिंग दोबारा आप देख के फिर ईमेल पे भी कमेंट्स दे सकते हैं। बट नाउ यू कैन, अपने एक्सपीरियंस से यू कैन शेयर योर कमेंट्स अबाउट सुमेधा जी's presentation and her entire journey। ठीक है सर,
डेवलपमेंट नो डाउट बीट बीबू सर हो या फिर सुमेधा मैडम हो, डेवलपमेंट इन्होंने अपने तरफ से भी काफी कुछ किया है। इनफैक्ट हाँ, आपका सपोर्ट रहा है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर वे। और जैसे मैं आपने भी बताया कि ये इट्स अ जर्नी एंड वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड, बी इट मतलब हमारा अगर ये जो रोल है खत्म होने के बाद भी हमारा जो लीडरशिप प्रोग्राम जो है ये चलता रहेगा। लेकिन एक चीज जो सुमेधा मैडम को अभी ये करना है कि जैसे बीबू सर ने तो अपना मतलब काफी सारे चेंजेस कर लिए, सुमेधा मैडम ने भी काफी चेंजेस किए हैं, लेकिन जो प्रायर अभी है, जैसे हमारे पार्टनर्स हैं, की पार्टनर्स हैं, उसमें ज्यादा जितना हो सके रिलेशनशिप बॉन्डिंग और पीआर वो जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मतलब ऑनलाइन और मार्केटिंग ये काफी बड़ा रोल है, और इस रोल में सबसे मैक्सिमम जो होता है दैट इज द पीआर, पर्सनल रिलेशनशिप विद द पार्टनर्स। तो इसमें कहीं ना कहीं अभी सुमेधा मैडम को और ज्यादा काम करना है। So maybe can you consider one goal relating to this in next 6 months? Do you want to take a goal? What do you feel? Sumedha ji, हाँ जी सर। what do you feel? Do you want to take a goal relating to this? Or have you taken already? सर आई हैव टेकन ऑलरेडी वैसे तो। अच्छा, okay. So मतलब अभी कोविड के एक्चुअली ना मतलब जैसे आशीष सर कह रहे हैं कि हमारे को जैसे जो जितने भी हमारे ऑनलाइन के जो हैं टीममेट्स हैं उनके साथ कनेक्शन वगैरह, तो मतलब वो ये अभी एक्चुअली क्या है ना, कोविड के वजह से वो चीज थोड़ी कम हुई है। हम लोग तो फिर भी ऑफिस आ जाते हैं कभी कभी, बट वो लोग तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा उनकी हमारी मंथ में एक बार ही बात हो जाती है या ऐसे होती है, बट उसको मैं देखती हूँ कैसे उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड मतलब हमारा जो डे टू डे वर्क है ना, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, मतलब हम लोग डे टू वर्क सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अहेड एक स्टेप, जैसे अभी हम अगर देखेंगे एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे हम ऑनलाइन में पद्मा को जानते हैं, लेकिन आप पद्मा से ऊपर वाले रोल पे जाइए, आप वहां से कम्युनिकेशन कीजिए, उनसे कम्युनिकेशन कीजिए, मतलब एक हेड ना रिलेशनशिप का जो फेज है उसको थोड़ा सा और डेवलपमेंट कर लीजिए। तो उसमें ना क्या होगा, अगर सपोज कल को हो सकता है कि सालवी है, कल को सालवी नहीं है, या फिर कल को सालवी के रोल पे कहीं पे ये हो रही है, तो आप पद्मा के रोल तक हम जा सकते हैं, पद्मा के रोल के ऊपर, उसके ऊपर, तो ये जो ऊपर वाला जो है ना, वो रिलेशनशिप को थोड़ा सा हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जैसे फैमिली और प्रोफेशन का जो लाइफ जो जगल कर रहे हैं ना, वो दैट इज वेरी गुड, मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कर पा रहे हैं विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी सेटबैक, आप अच्छी तरीके से ये रोल काफी इनिशिएटिव किए हैं, तो दैट इज गुड। लेकिन जो ये वाला जो बात कर रहा हूँ कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो रिलेशनशिप है, ये इसमें काफी अच्छा, आप जैसे काफी सारे सेमिनार से में वेबिनार्स में जा रहे हैं, तो उसमें भी एक आपका काफी लिंक्स बढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से जो रिलेवेंट इंडस्ट्री से करेंगे ना, आपके कॉन्टैक्ट्स और पीआर और अच्छे होंगे। हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं, जैसे हमने टेक ट्रेड में गए थे या काफी जगह गए थे, तो वहाँ वो अब नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ा सा रिलेशनशिप या फिर हमारा जो कम्युनिकेशन है अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन इसको अभी आजकल क्या है, हम लोग ऑनलाइन में भी काफी कुछ कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे ना, ये आपके लिए भी काफी अच्छा होगा। ठीक है सर। इसमें क्या कर सकते हैं अपने कि जो अभी आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के गोल्स बनाएंगे, स्पेसिफिकली जो प्रोफेशनल गोल्स हैं, तो मे बी एक बार आप मेंटर एंड टीम से भी एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, तो उसमें क्या होगा कि इट कैन बी फर्दर रिफाइंड एंड इट इज एप्लीकेबल टू बोथ, मतलब सबके लिए ये एप्लीकेबल। विभव जी आप भी डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी क्या हो गया कि इनको दे आर नाउ रेडी फॉर अप्लाइंग द प्रोसेस इन एन इफेक्टिव वे। जो अभी LMI या EPP प्रोग्राम से हमने जो प्रोसेस सीखा और उसको अप्लाई किया है फर्स्ट 6 मंथ्स, तो अब उसको दोबारा से इसी प्रोसेस को वी नीड टू अप्लाई एंड द स्टेप्स आर सेम। फर्स्ट वी नीड टू मेक win-win goals and then we need to have the approval and discussion with our stakeholders and mentors,
and then we need to prepare the GPS, ताकि वो स्मूथली आप लोग उसको फिर प्लान ऑफ एक्शन में लें. So by 21st please email your win-win goals. मैं मेल भी एक कर दूंगा इसके लिए timelines, and by 28th please email your GPS and get the feedback from your mentors and stakeholders. जो relevant उस गोल के लिए उनसे आप डिस्कस करके उसको फाइनल करें, so that सबका फीडबैक आके our goals are more holistic and we can have more happiness in our day to day and also overall. I think this will be okay with both of you. हाँ जी. Yes sir. Yes sir. Maybe in 2 or 3 days मैं एक बार ही डिस्कस कर लूंगी आशीष सर के साथ भी. Great. तो अब मैं आप लोगों को any other point, anybody, any point or anything you want to share or ask? I hope it is clear now what to Yes, go, sir. what to do next, and be in touch. Every 3 months we'll have review session for EPP. So वो आपको time to time will be informing you. And Vibhav ji's next module will start in either end of the July or after your 10th August. ठीक है. So your next module will be on the business modeling, which is again a very powerful and strong module. And I'll also invite Sumedha ji for that module for the first session. Our first session attend उसको सर कर आई सकते. थिंक 20th के बाद पता नहीं अब एक और मैरिज है फैमिली में अब हमारे. वो देख लेंगे आप. अगस्त में होगा सेशन Okay. तो वो ऑप्शनल है, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट इफ यू अटेंड देन योर नॉलेज विल नहीं गेट नहीं एनहांस्ड. सर एक Yeah. बार ही तो अटेंड करूंगी मैं. Right. अच्छा, now I will share the moment which we are waiting for, which is the certificate. तो अभी मैं share करूंगा screen पे, but I will email also definitely, so that you can obviously print out and take further. You can also do memento भी आप बना सकते हैं इसका. तो मैं आपसे ये सुमेधा जी का सर्टिफिकेट है, तो congratulations. थैंक यू सो मच. Now I will share the certificate of Vibhav ji, just a minute. Yeah, congratulations Vibhav ji. Thank you sir. अब कोविड में ऐसी शेयरिंग करनी पड़ती है, नहीं तो वी विल हैव, अभी ऑफिस जब ओपन अप होंगे सारे तो फिर वी कैन मीट एंड देन हैव अ सेलिब्रेशन आल्सो. अच्छा, नाउ देखिए, वी आर देयर टू सपोर्ट ईच अदर, सो नॉट टू वरी. कभी कोई भी क्वेरी या डाउट्स हो तो मैसेज और कॉल, सो दैट वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. प्लस अभी आगे कोई आपको लगता है, ऑलवेज यू हैव गिवन अस द रेफरल्स, तो अगर आपके कोई कलीग या कोई फ्रेंड करना चाहे तो शेयर द डिटेल्स विथ मी व्हाट्सएप पे. प्लस टीम के लिए भी, हमारे जूनियर लेवल टीम के लिए भी वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद अ प्रोग्राम, 2 सेशन प्रोग्राम ऑफ गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, इफेक्टिव गोल सेटिंग एंड प्लानिंग. उसमें 2 सेशन रहते हैं, प्लस वी गिव 11 वीडियो courses, so that's a 1 year access to them of video courses, live 2 sessions हैं. तो वो टीम लेवल के लिए, जूनियर लेवल के लिए, मैनेजरियल लेवल के लिए अच्छा प्रोग्राम. एक बार सर उसे कमर्शियल आप भेज दो, फिर एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, वो मैं डिटेल्स आपसे शेयर कर लूंगा. वो हमने काफी, मतलब वी हैव केप्ट इट रीजनेबल बिकॉज़ दैट्स फॉर जूनियर मैनेजर. ठीक है, मैं आई विल शेयर विद मिस्टर विभव. ठीक है जी. अच्छा, और एनीथिंग एल्स? थैंक यू. तो नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे हम 21st को. अच्छा, if you want a session then we can obviously we can keep a session on 21st, half an hour discuss कर सकते हैं same time. ओके. ठीक है, तो आप लोग ऐसा करना, फिर 20 तारीख तक आप गोल्स मेल कर देना.
ठीक है 28 तक, ताकि वी कैन हैव अ हाफ एन आवर सेम टाइम 11 बजे वी कैन डिस्कस इट. ओके. Okay then, take care, see you. Okay जी, thank you sir. थैंक यू सो मच. थैंक यू आशीष सर.